सभी को नमस्कार। आज की एनटीएससी की क्लास में मैं कविता दुआ करनाल से आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम देखेंगे कि हमें 4 फिगर्स दी होती हैं। उन 4 फिगर्स में से कौन सी हमारी प्रश्न के अनुसार सही बनती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अकेले चलने का हौसला होता है, जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना एनटीएससी का लेक्चर मैट, और उसमें जो हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम एंड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इजी से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे हम प्रश्नों पे हम जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, आपको 2 सर्कल्स दिए गए हैं। आपको ये ए सर्कल है दिया हुआ है और ये बी। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि आप ए में बताइए कि क्या आता है। देखिए मैंने आपको ये नीचे लिख के बताया गया। मान लीजिए हम कहते हैं ए में हमारा 1, 2 और 3 है, और जो बी सेट है वो हमारा 3, 4 और 5। जब आपसे पूछा जाएगा कि सिर्फ ए में क्या है तो आपका आंसर होगा 1, 2, 3। बी पूछा जाएगा तो 3, 4, 5। जब आपसे पूछा जाएगा ए और बी दोनों में क्या है तो आपका आंसर होगा 1, 2, 3, 4 और 5। जब पूछा जाएगा कि इनमें कॉमन नंबर क्या है तो कॉमन क्या है इसमें 3। देखिए 3 दोनों में। तो जब आपसे पूछा जाएगा ए यूनियन बी तो 1, 2, 3, 4, 5। ए इंटरसेक्शन बी तो आपका आंसर होगा 3। ठीक है जी, मतलब वो चीज़ जो इन दोनों के बीच में कॉमन है तो वो आता है 3, क्योंकि यहाँ भी 3 है और बी में भी 3 है। अगला देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ए इंटरसेक्शन में चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पे। देखिए दिस इमेज इज यूज्ड व्हेन देयर आर ऑल 3 हैव रिलेशंस, स्टूडेंट्स दैट लाइक फ्रूट। तो इस इमेज के ज़रिए आपको क्या समझाने की कोशिश की गई है। देखिए हर बच्चे की पसंद अलग अलग होती है। कुछ बच्चे को एप्पल अच्छा लगता है, कुछ को मैंगो, कुछ को बनाना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिससे तीनों ही फ्रूट अच्छे लगें। तो ये जो आपका पार्ट है ये वो है जो से तीनों ही फ्रूट अच्छे लगते हैं, एप्पल, मैंगो और बनाना। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एप्पल और मैंगो अच्छा लगे, सिर्फ वो ये पार्ट है आपका। कुछ को एप्पल और बनाना तो ये पार्ट है आपका उसके लिए। कुछ को मैंगो और बनाना अच्छा लगेगा तो ये पार्ट है उसको। और जिन्हें तीनों ही अच्छे लगते हैं तो वो ये वाला भाग है कि इसमें जो भी आएगा नंबर वो तीनों फ्रूट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगले में देखेंगे इस तरह का वेन डायग्राम तब यूज़ होगा जब तीनों ही डिफरेंट हों, उनका आपस में कोई रिलेशन ना हो। जैसे कि आपसे कहा जाए कि इनमें से कौन सा वेन डायग्राम डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो तीनों का अलग अलग प्रोफेशन है, कोई रिलेशन नहीं है उनके बीच में। तो ये हम फिगर यूज़ करेंगे कि एक डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट, एक टीचर्स को, एक हमारे वकीलों को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अगला उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि फैमिली, ब्रदर और सिस्टर को कौन सा वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा, तो इस तरह का वेन डायग्राम फैमिली, ब्रदर और सिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। जब हम प्रश्नों पे चलेंगे तो आपको उसे अच्छे से समझ आएगा। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। देखिए इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए वेन आरेख में से दिए गए 3 वर्ग हैं, पति, पत्नी और परिवार। तो इनमें से कौन सी फिगर ऐसी है जो दिखाएगी, क्या बता सकते हैं इनमें से? ए बताएगी, बी, सी या डी? तो देखिए जो आना चाहिए वो है बी। क्यों? परिवार पूरे का पूरा एक समूह है, उसके अंदर पति और पत्नी है।
तो जो हमारा आंसर है वो ये है ऑप्शन सी। ये परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल, ये पति और उसमें पत्नी। हो सकता है एक ही परिवार में बहुत सारे कपल हों, तो इसीलिए ये वाला आंसर बिल्कुल आपका सही है। अगले उस पर चलते हैं। देखिए, नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा आरेख सूर्य, तारा और सौर मंडल के संबंध को दर्शाता है? क्या बता सकते हैं इनमें से कौन सा आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी? देखिए, आपको पहले तो इनके रिलेशंस पता होने चाहिए, जैसे सौरमंडल में सूर्य भी और तारा भी, तो हमारा ऑप्शन आना चाहिए बी। देखिए कैसे, सबसे पहले आ गया आपका सौरमंडल, सौरमंडल के अंदर फिर क्या आ गए तारे, फिर आ गया सूर्य, तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ये हमारा सही शो करेगा उसे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा आरेख महिला, डॉक्टर और माँ के साथ संबंध को निरूपित करता है? क्या ये करेगा? बी, सी या डी? आपको बताना है इसमें से कौन सा और क्यों। मेरा ऑप्शन है सी। क्यों? तो समझिए। देखिए, सभी महिलाएं हैं, ठीक है जी, उनमें से माँ कितनी है और डॉक्टर कितनी है? महिलाओं के अंदर एक जो सर्कल लगा दिया वो मदर का और ये डॉक्टर का, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी हो सकते हैं, तो जो महिलाओं को रिप्रेजेंट करेगा वो ये भाग रिप्रेजेंट करेगा कि ये महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हो सकते हैं, ठीक है जी। तो हम अपना आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी, सभी माँ महिलाएं होती हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर महिला तथा माँ भी हो सकती हैं, इसीलिए ये लिया गया है कि हो सकता है बाकी जो पुरुष हों सारे और कुछ माँ ना हो उनमें से, तो इसलिए ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा आरेख लेखक, अध्यापक और पुरुष के बीच संबंध को निरूपित करता है? आपको उनके बीच में संबंध बताना है कि पुरुष भी हैं, लेखक भी हैं, अध्यापक भी हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या डी? तो हमारा ऑप्शन आना चाहिए बी। क्यों? ये सारे पुरुष के लिए, ये लेखक के लिए और ये अध्यापक के लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे अध्यापक हों जो लेखक भी हों, तो ये वाला भाग जो है वो उन्हें रिप्रेजेंट करता है कि जो अध्यापक भी हों और लेखक भी। देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सभी लेखक तथा अध्यापक पुरुष होंगे, जबकि कुछ लेखक अध्यापक और कुछ अध्यापक लेखक भी हो सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी। अगला देखिए, नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा आरेख डॉक्टर, इंजीनियर, वकील के सही संबंध पर निरूपित करता है? जब आपको मैंने एग्जाम्पल्स समझाए थे तो उसमें हमने बताया था कि तीनों प्रोफेशन ऐसे हैं जिनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर है वो इंजीनियर नहीं हो सकता, जो इंजीनियर है वो डॉक्टर नहीं हो सकता, और जो वकील है वो इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन आना चाहिए डी। आज के लिए इतना ही। अपने अगले लेक्चर में हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।